Good morning, all of you. Good morning, sir. Today we have to see factors on which the resistance of a conductor depends. ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिस पर कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड रहता है. दिस इज अंडर इलेक्ट्रिसिटी वी आर गोइंग टू सी. इलेक्ट्रिसिटी में काफी सारे पार्ट्स हमने देख लिए. ओहम्स लॉ है, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक सर्किट्स. नाउ टुडे factors on which the resistance of a conductor depends we have to see. First question, what will be the reading of the ammeter when the length of the wire is doubled? अगर हमने वायर का लेंथ अगर डबल कर दिया तो एमीटर रीडिंग क्या हो जाएगा? 1/2. that get half. आधा हो जाएगा रीडिंग. करेक्ट? Yes, sir. Next, what will be the reading of the ammeter when a thicker wire of the same material and the same length is used in the circuit? Same wire, उसका thickness हमने बढ़ाया है, length सेम है, thickness बढ़ाया है, तो करंट क्या होगा? एमीटर रीडिंग क्या होगा? इंक्रीज होगा. डेफिनेटली थिकनेस बढ़ाया तो करंट ज्यादा पास होगा ना, तो एमीटर का रीडिंग ज्यादा आएगा या कम? करेक्ट. Third, is there a change in ammeter reading when a wire of different material of the same length and the same area of cross section is used? Yes. Same length और same area of cross section का वायर यूज किया है, कंडक्टर यूज किया, लेकिन बदल दिया है. एक बार कॉपर का यूज किया है, एल्यूमिनियम का. करेक्ट. तो क्या होगा? अलग अलग सिल्वर का, तो क्या होगा? एमीटर रीडिंग सेम आएगा, डिफरेंट आएगा. कंडक्टर चेंज किया तो रीडिंग भी क्या आएगा? डिफरेंट आएगा. लेंथ सेम रहने दो, लेकिन हमने मटेरियल चेंज किया है, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, तो डेफिनेटली हर समय क्या होगा? रीडिंग क्या आएगा? डिफरेंट आएगा, चेंज होगा. नेक्स्ट, बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ ऑन विच थिंग रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स. बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ ऑन विच थिंग्स रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स. कौन बताएगा इसका आंसर? कंडक्टर का रेजिस्टेंस कौन से थिंग्स पर डिपेंड रहता है? Length of wire, nature of material, area of cross section. वेरी गुड. वायर का लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और वायर का मटेरियल. कंडक्टर कौन सा मटेरियल का है, कंडक्टर का लेंथ कितना है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है. ऑल ऑफ यू गेटिंग सिंपली? कैन आई गो अहेड? R is directly proportional to L. Explain. R means resistance and L means length. अगर वायर का लेंथ बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा. वायर का लेंथ कम कर दिया तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा. मींस रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, लेंथ. नेक्स्ट, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A. एक्सप्लेन. इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी अगर क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस कम होगा, और क्रॉस सेक्शन एरिया कम कर दिया तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा. इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ऑल ऑफ यू गेटिंग? नेक्स्ट, बाय विच लेटर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी. इधर रेजिस्टिविटी वर्ड आया. अभी तक हम रेजिस्टेंस देख रहे थे. रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर शोन. रेजिस्टिविटी कौन से लेटर से दर्शाते मालूम है? वो सिंबल है रो. RHO, रो. All of you got that? रो सबको मालूम है ना? ऐसा P जैसा है, रो, RHO. All of you got? Yes, sir. हाँ. This is about the resistivity, the letter rho. Which is the SI unit of resistivity? Resistance का ओम है, लेकिन resistivity का ओहम मीटर. Next, what about the resistivity of the metals and alloys? Write their range. Metals और alloys का रेजिस्टिविटी लेस रहता है, इसीलिए तो उससे करंट ज्यादा पास होता है ना. और उसका रेंज रहता है माइनस में 10⁻⁻8 to 10⁻⁻6. दिस इज द रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड alloys. नाउ द नेक्स्ट, which factor changes resistance and resistivity of the material? ऐसा कौन सा फैक्टर है जिससे रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी चेंज हो सकता है? अगर वो फैक्टर चेंज कर दिया तो टेम्परेचर. करेक्ट. टेम्परेचर कम ज्यादा कर दिए तो रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी भी कम ज्यादा होगा. टेम्परेचर कांस्टेंट रखे तो कोई दिक्कत नहीं. ऑल ऑफ यू गेटिंग? नेक्स्ट,
What is the range of the resistivity of the insulators like rubber and glass? Definitely insulator जो है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है उनका रेजिस्टिविटी हाई रहेगा या लो रहेगा? हाई रहेगा, इसलिए तो इलेक्ट्रिक करंट उससे पास नहीं होता। तो उसका रेंज माइनस में आएगा या प्लस में? क्या है उसका रेजिस्टिविटी? 10:12 to 10:17 और यूनिट कौन सा है? ओहम मीटर। पहले भी कौन सा आएगा यूनिट? माइनस में भी ओम मीटर। ऑल ऑफ यू गॉट? नेक्स्ट, व्हाई द alloys आर कॉमनली यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिकल आयरन, टोस्टर्स। इलेक्ट्रिकल आयरन प्रेस करते हैं कपड़ों को वगैरह, तो उसमें जो alloys क्यों यूज करते हैं? क्योंकि alloys का रेजिस्टिविटी क्या रहता है? ज्यादा रहता है, और ज्यादा रेजिस्टिविटी पे भी वो ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। ऑल ऑफ यू गेटिंग? इसलिए व्हाट इज द क्वेश्चन? alloys are commonly used in the electrical heating devices like electrical iron and toaster. समझ में आया ना सबको? Yes sir. इलेक्ट्रिक प्रेस जो कहते हैं हम, उसमें alloys क्यों यूज करते हैं? alloys का रेजिस्टिविटी कैसा रहता है? हाई रहता है, और इसलिए हाई टेम्परेचर पे भी वो ऑक्सीडाइज होता है क्या? नहीं। इसलिए alloys यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ मेटल्स। ऑल ऑफ यू गेटिंग? Yes sir. हाई हीटिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या लो हीटिंग इंस्ट्रूमेंट में? करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब? पहले इलेक्ट्रिक बल्ब रहते हैं, अभी तो एलईडी वगैरह। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में छोटा सा एक फिलामेंट रहता है, मालूम है? तो किसका बनने वाला रहता है वो? टंगस्टन। वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन, व्हिच मेटल्स आर जनरली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस? एज अ कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी पास होने के लिए जनरली हम क्या यूज करते हैं? कॉपर एंड एल्यूमिनियम। वेरी गुड। इन दिस वे वी हैव सीन रिगार्डिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस। इसमें किस प्रकार एमीटर की रीडिंग बदलती है लेंथ वायर का कम ज्यादा करने पर, और जो रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड रहता है, ये फार्मूलाज हमने देखे हैं। उसके बाद में हमने रेजिस्टिविटी क्या है, उसको कौन से लेटर से दर्शाते हैं, उसका यूनिट कौन सा है, और एलॉय क्या है, एलॉय कहाँ यूज करते हैं, और आफ्टर दैट वी हैव सीन कैसे कंडक्टर में कौन से मटेरियल यूज करते हैं, जैसे कि कॉपर है, एल्यूमिनियम है। ऑल दिस थिंग्स वी हैव सीन अंडर दिस टॉपिक। कौन सा टॉपिक? सब टॉपिक फैक्टर्स ऑन व्हिच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अंडर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स ऑफ योर 10th सीरीज। थैंक यू।